Jungle। अजमेर टाइम्स की टीम आज पहुंची है रोहतक नई अनाज मंडी में, जहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसान यूनियन के एक प्रधान जी जय भगवान जी। उनसे बातचीत करते हैं कि आज जो उन्होंने मीटिंग रखी है उनमें क्या क्या अहम मुद्दे रहेंगे। सर, सबसे पहले आप बधाई के पात्र, जिस प्रकार से आपने सभी किसानों को एकजुट होकर के आप किसानों के समर्थन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या क्या अहम मुद्दे रहेंगे सर? ऐसा है मुद्दा तो ये है, जो किसानों के लिए काले जो कानून बनाए हैं इनके लिए किसान सभी एकजुट हो गए, सभी रोड पाए हुए हैं। जो किसान ये सरकार से ये मांग है कि काले कानून बनाए इनको जल्दी से जल्दी हटाया जाए, ना तो पूरा हरियाणा में पूरा इंडिया में जाम किसानों का पूरा जाम लगा देंगे। और किसान और सरकार में अपने घुटने टेकने पड़ेंगे किसानों का। किसानों ये व्यापारियों को जो ये अपना जो ये किसानों का एक मजदूरी लगा ले, मजदूर किसान सभी एक साथ काम करने वाले आदमियों को गणगोटू लगा दिया है। जी सर, जिस तरह से अभी विधानसभा सत्र चल रहा है तो ना तो विपक्ष की तरफ से कोई मुद्दा उठाया गया है, ना ही कोई निर्दलीय जो विधायक है उन्होंने अब तक किसानों के लिए कोई मुद्दा उठाया है। मैं महावीर मलिक जी, मेहनत का सहयोग संगठन का प्रदेश सचिव जी। हम ये कहना चाहते हैं कि आप किसी जो आज मौजूदा सरकार इस हालात से आज का मेहनत का सावाम, जिसके अंदर किसान कर्मचारी मजदूर सभी के सभी एक पूंजीपति की गोद में बैठ कर अडानी की गोद में बैठ के जो मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर की सरकार जिस तरीके से देश और प्रदेश के मेहनत का सावाम को निचोड़ के रख दिया, जो जितने भी हमारे हित के कानून दे, चाहे श्रम कानून दे चाहे किसानों के हित के कानून दे, सभी बदल गई। ये सब पूंजीपतियों के हित में कानून बनाने जा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि किसान को पीपली के अंदर लाठी से पीटा जाता है और फिर 2 मिनट के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी उसका जांच बैठा के आयोग और फैसला देते हैं कि ये सेल्फ डिफेंस था। अरे शर्म आनी चाहिए, 80 साल का किसान किस जवान को पीटेगा? उसके ऊपर क्या सेल्फ डिफेंस हो सकता है? उसकी टांग टूटी हुई। इस तरह से लाठी के बल पर जो ये करतूत, जो आज के हालात हैं वो अंग्रेजों से बदतर हालात हो गए। मेहनत कश के लिए जीना दुभर हो गया। एक रोटी थी वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और किसानों के ऊपर जो ये 3 अध्यादेश आए, इनको अगर सही मायने में देखा जाए तो ये किसान के हाथ से चली जाएगी। ये पूंजीपतियों के बड़े बड़े सरमाएदारों के बड़े बड़े फार्म हाउस हो जाएंगे। किसान के बच्चों का बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, उनको अपने खेत में मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और इन अध्यादेशों का पूरे देश में पुरजोर विरोध होने के बावजूद, पंजाब में देखिए आप, राजस्थान में देखिए, हरियाणा में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां पर ये कृषि प्रधान देश वैसे नहीं बढ़ा। हरित क्रांति लाए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कानून बनाया था जिसके अंदर MSP बनाया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके अंदर कि कम से कम इस रेट पर खरीदना पड़ेगा। और उद्योगपति का था मैक्सिमम RMP, मैक्सिमम रेटल प्राइस, कि इससे ज्यादा आप नहीं बेच पाएंगे। तो उसको मिनिमम प्राइस जो हमारा किसान का था MSP, उसको इसमें कहीं मेंशन नहीं किया। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो आई है, ठेके की खेती, उसके अंदर लीज पर जमीन लेंगे और एग्रीमेंट करेंगे कि किसान 2000 रुपये क्विंटल में इतने आपके 300 क्विंटल अनाज होगा तो ये देना है। अगर प्राकृतिक मार से वो कम हुआ तो वो सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी और उसको 300 क्विंटल रेट 2500 का चलेगा। 2000 में एग्रीमेंट हुआ, 2000 में ही फसल देनी पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरा मंडी, ये बड़ी बड़ी जो ढांचा देश के पैसे से, किसान के पैसे से जो ये ढांचा खड़ा हुआ, इसके बाहर एक ही जगह पर 2 मंडियां लगेंगी। एक अडानी अंबानी की मंडी लगेगी और एक ये मंडी होगी। वहाँ 3% जो मंडी टैक्स है वो किसान को नहीं देना पड़ेगा, मंडी बाद फसल बिकेगी। इधर मंडियां हमारी
खत्म होती चली जाएंगी। मंडी का कर्मचारी, जो हजारों कर्मचारी हैं, वो बेघर हो जाएगा और इन मंडियों को सस्ते कौड़ियों के दाम में बोली करके अदानी को सौंप दिया जाएगा, पूंजीपतियों को सौंप दिया जाएगा। बहुत बड़ी साजिश है ये। किसान के पास फसल बहुत सारे होते हैं, लेकिन पंजाब में सिर्फ 2 ही फसलों पर MSP निर्धारित किया गया है। कारण क्या रहा है? हमारे MSP किसी वक्त अब तक निर्धारित नहीं हुआ। 2 फसलों पर एक दबाव में 2 पर आए हैं। वो हम ये कहते हैं कि जो पुराना कानून था, ये नया कानून लेगा, इसको रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। ये अध्यादेश किसकी राय से बने? अरे शर्म की बात है मोदी जी सरकार को कि उसका एक संगठन है, किसान संगठन मौजूदा सरकार का, उसके किसान संगठन के उनके नेताओं की भी कोई राय नहीं ली। रात के अंधेरे में अध्यादेश हुआ, बगैर उसके बहुमत के पास करके, और उसको ध्वनि मत से पास कर लिया, और ना वोटिंग होने दी, ना विपक्ष की सुनी, ना किसी की। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया वहाँ, और ये अध्यादेश थोप दिए गए। इन अध्यादेशों को किसी भी सूरत में किसान लागू नहीं होने देंगे।